नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग बज़ में। मैं हूं प्रियंका और मैं आज की इस क्लास में आप लोगों को स्क्वायर सिखाने वाली हूं कि किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर्स आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हो। बस आप नंबर देखेंगे और आप लोगों को उसका स्क्वायर पता चल जाएगा। इतना इजी ट्रिक है ये। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप ये ट्रिक सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको ये ट्रिक समझ में आएगा। अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो आपको ये ट्रिक जो है समझ में नहीं आने वाली है। और अगर आप अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर रेलवे हो, तो आप लोगों को पता ही होगा कि स्क्वायर कितना इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी मैथमेटिक्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको स्क्वायर्स काम में लगेंगे। तो आप कंपटीशन अगर कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए स्क्वायर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अगर आप बड़े नंबर का स्क्वायर आप लोगों को निकालने के लिए मिल जाता है, तो अगर आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है, जो कि स्पीड को स्लो कर देता है। तो ये ट्रिक है। इस ट्रिक के थ्रू आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, सिर्फ 2 सेकंड में। क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन देखते यानी नंबर देखते ही आपको इसका स्क्वायर पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा वीडियो के नीचे एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन है, उसे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली नए वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 25 तक का स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए। 1 से 25 तक का स्क्वायर्स आप लोगों को मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, मतलब आप लोगों के मुंह में होनी चाहिए 1 से 25 तक का स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग 1 से 25 तक का स्क्वायर्स याद कर लें, क्योंकि ये छोटे नंबर्स होते हैं और इनका स्क्वायर्स बहुत काम में आता है। तो आप लोग अगर याद कर लेंगे तो आगे बड़े नंबर्स का स्क्वायर्स निकालने में आसानी होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 1 से 25 तक का स्क्वायर्स पहले आप लोग याद कर लें। और मैं जो ट्रिक बताने वाली हूँ उस ट्रिक के थ्रू आप किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर्स याद रख पाएंगे। 1 से 25 तक का स्क्वायर्स याद रहेगा आप लोगों को। इसके अलावा पहले स्टेप में 26 से लेकर 50 तक का स्क्वायर बताऊँगी, फिर दूसरे में 51 से लेकर 75 तक, फिर तीसरे में 76 से लेकर 100 तक, और उसके बाद 100 से लेकर 125 तक। और इतना कर लेने के बाद फिर आप लोगों को किसी भी नंबर के स्क्वायर्स निकालने में परेशानी नहीं होगी। इतना ट्रिक सीख जाएंगे, उसके बाद कोई भी 3 डिजिट का नंबर आप लोग देखेंगे तो उसका स्क्वायर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में मैं आप लोगों को 100 से लेकर 125 तक का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगी। 100 से लेकर 125 तक। तो आइए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग। 106 मान लीजिए हम लोगों को 106 का स्क्वायर पता करना है। ठीक है, तो 106 का स्क्वायर पता करने के लिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे हम लोग 100 जो है वो बेस नंबर में रखेंगे। ठीक है, तो 106 का हमको स्क्वायर पता करना है। तो सबसे पहले देखिएगा 106 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो 106 हमारे पास पहले से है और ये 106 से 6 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसे ऐड कर लीजिएगा, कितना हो गया 112। उसके बाद ये कितना ज़्यादा था, 6 ज़्यादा था। ये जो 6 नंबर आया 6, उसका स्क्वायर इसके बगल में लिख दीजिएगा। बस ये हो गया आपका 106 का स्क्वायर। करना क्या है, हमें जो नंबर हमें दिख रहा है पहले देखेंगे कि वो 100 से कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा रहेगा उतना उस नंबर पे जोड़ देंगे, यानी 106 से 6, 106 जो है 100 से 6 ज़्यादा है, तो 106 में हमने 6 जोड़ दिया यानी 112 हो गया। और 106 से ये कितना ज़्यादा था, 6 ज़्यादा था। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो 106 का स्क्वायर कितना हो गया, 112 36। ये है हमारा आंसर। आगे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 109। ठीक है, 109। अब ध्यान दीजिए ये 109 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो मैंने आप लोगों को बोला 100 से जितना ज़्यादा रहे उतना उस नंबर पे जोड़ देना है। 109 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 118। और ये 9 ज़्यादा है इसलिए 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ये है 109 का स्क्वायर। ठीक है,
आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हम लोगों को 125 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 125 का स्क्वायर हम लोगों को पता करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये 125 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। 125 100 से 25 ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा है उसे ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया, ये 150, ठीक है। उसके बाद 25 का स्क्वायर, 25 ज़्यादा था ना, तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। लेकिन देखिए अभी तक जितने भी हम लोग नंबर ऐड कर रहे थे, मतलब लास्ट का जो ये लिख रहे थे, ये वाला जो स्क्वायर लिख रहे थे, वो दो डिजिट का हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट हो गया। जैसे हमने अभी किया था 6 का स्क्वायर 36 हो रहा था, 9 का स्क्वायर 81 हो रहा था, लेकिन अभी देखिए 25 का स्क्वायर 625 हो गया है, यानी 3 डिजिट में आ गया। तो जब भी 3 डिजिट में आ जाए तो ये साइड लेफ़्ट साइड से 2 डिजिट अलग कीजिएगा और ये तीसरे डिजिट को इसमें जोड़ दीजिएगा। यानी 150 में अगर 6 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 156 और ये 25, ये है 125 का स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 114, ठीक है। 114 का स्क्वायर पता करते हैं, आप लोग निकाल के बताइए। सबसे पहले देखिए ये 100 से 14 ज़्यादा है, यानी 114 में हम लोगों को 14 जोड़ना होगा। 114 और 14 हम जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 128। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, ये सब हमें याद होना चाहिए, 196, ठीक है। ये भी देखिए 3 डिजिट में आ गया। तो मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड से 2 डिजिट साइड करेंगे और तीसरे वाले डिजिट को इसमें ऐड करेंगे। 128 में एक ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 129, और ये साइड से लिख देंगे 96, यानी इसका स्क्वायर कितना हो गया, 12996, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 112, ठीक है। 112 है हमारे पास, तो ये 100 में 12 ज़्यादा है, तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा, ठीक है। और ये 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ये भी 3 डिजिट में हो गया, तो लेफ़्ट साइड से 2 डिजिट साइड करके तीसरे डिजिट को इसमें जोड़ना है। तो 124 में 1 ऐड कर देंगे तो 125 हो जाएगा, और ये लेफ़्ट साइड में 44 लिख देंगे, यानी इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12544, ठीक है। ये हो गया इसका स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस ट्रिक से आप 101 से लेकर 125 तक का स्क्वायर पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और ट्रिक है। अभी तो मैंने आपको 100 से 125 तक का बताया, अगर 100 से कम रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं 87 है, हमें 87 का स्क्वायर पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा ये 100 से कितना कम है, 100 से ये 13 कम है, 100 से 13 कम है। अभी हमने क्या कर रहे थे, 100 से जितना ज़्यादा रह रहा था उसे हम जोड़ रहे थे। अभी 100 से कम है, तो 100 से जितना कम रहेगा उतना माइनस करेंगे। तो ये 100 से 13 कम है, तो हम इसमें 13 माइनस करेंगे। 13 माइनस कीजिएगा, आप लोगों का आ जाएगा 74। और लास्ट में कितना है, सॉरी 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ये भी 3 डिजिट हो गया। देखिए हमें साइड से 2 डिजिट लेना और तीसरे डिजिट को यहाँ पे जोड़ना है। तो 74 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 75, और ये 69। तो ये हो गया इसका स्क्वायर। और एक नंबर लेते हैं 94। मान लीजिए हमारे पास 94 है, हमें 94 का स्क्वायर पता करना है। तो ये 100 में कितना कम है, 6 कम है, तो इसलिए हम इसमें 6 माइनस करेंगे। तो 94 में अगर 6 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 88, ठीक है। और कितना कम था, 6 कम था, तो 6 यानी कि 6 का स्क्वायर 36। ये दो अंकों का ही है, इसलिए इसे बगल में लिख देंगे। ये है 94 का स्क्वायर। अगर 3 डिजिट होता है तो 2 डिजिट साइड करके तीसरे वाले को पहले वाले में जोड़ देते हैं, और अगर 2 डिजिट ही होता है तो उसे एज टू एज लिख लेते हैं, ठीक है। एक और नंबर देखते हैं, आइए 91, ठीक है। ये 100 में कितना कम है, 9 कम है, तो इसमें और 9 माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 82। और 9 माइनस किए हैं यानी 9 कम था, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी 2 अंकों के बड़े नंबर को तुरंत स्क्वायर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
और एक देखिए एक और ट्रिक है जिसमें आप 26 से लेकर 75 तक के स्क्वायर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। 26 से लेकर 75 तक, ये 50 इसमें बेस रखना है, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों को 54 का स्क्वायर पता करना है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, 54 को हम लोग 50 + 4 लिख सकते हैं ना, यानी 50 में ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो जितना भी ज़्यादा रहेगा उसे हम लोग 25 में ऐड करेंगे। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 29। और 4 ज़्यादा था ना, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो ये हो गया 54 का स्क्वायर, 2916। इसके अलावा एक और देखिए 44। आप इसे जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके मुंह में रहेगा। जब प्रैक्टिस में आप लोग रहेंगे तो इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। तो 44 को देखिए, ये 25 से कितना ये 50 से कितना कम है, 6 कम है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, जितना कम रहेगा उतना आपको 25 में से माइनस करना है। 25 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। और कितना कम था, 6 कम था, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। यह है 44 का स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी ट्रिक है। आप ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, ये ट्रिक अगर पहली बार देख रहे हैं तो इत्मीनान से पूरा ट्रिक देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही फास्ट ट्रिक से आप ये स्क्वायर निकाल पाएंगे, ठीक है। और एक नंबर लेते हैं, देखिए 39 का स्क्वायर अगर हमें पता करना है तो देखिए 39 50 से कितना कम है, 11 कम है। तो जितना भी कम रहे उसे कितना से माइनस करना है, 25 से। 25 से 11 माइनस करते हैं यानी कि 14। और उसके बाद देखिए 11 कम था ना, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ये भी 3 अंकों का हो गया, तो 21 यहाँ साइड में लिखेंगे और ये तीसरा अंक जो है इसमें जोड़ देंगे, यानी कि ये 15 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 21, ठीक है। इस तरह से आप लोग कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालिए, ज़रूर निकाल पाएंगे। बहुत ही इजी ट्रिक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।